आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट आईएएस में स्वागत है। इस समय हम आपके लिए भोजन पर वीडियोस बना रहे हैं कि भोजन की संकल्पना क्या है और भोजन के प्रकार क्या हैं। भोजन के प्रकार में हमने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अपने टॉपिक में देखेंगे कि प्रोटीन क्या होती हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन मुख्य रूप से बॉडी बिल्डिंग का कार्य करती हैं, अर्थात यह किसी भी जीवधारी के शरीर निर्माण में इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रासायनिक दृष्टिकोण से अगर प्रोटीन की बात करेंगे तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो क्या है, नाइट्रोजन है। यह नाइट्रोजन लगभग 16% के आसपास पाया जाता है। और यदि किसी जीवित कोशिका में हम प्रोटीन के परसेंटेज की बात करेंगे तो यह लगभग 14% तक प्रोटीन पाई जाती है, और वहीं मृत और सूखी कोशिका में इसका परसेंटेज बढ़ करके लगभग 50% तक हो जाता है। इस प्रकार हमने क्या देखा कि यह शरीर निर्माण में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा लगभग 16% तक होती है, और एक जीवित कोशिका में यह 14% तक होती हैं। और जब वही कोशिका मृत अवस्था में पहुंच जाती है तो प्रोटीन का परसेंटेज बढ़ करके 50% तक हो जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में खुद बनती है, और ये कैसे बनती है, जैसे मान लेते हैं ये हमारी एक कोशिका है, और कोशिका की ये बाहर वाली झिल्ली या किसी भी जीवधारी की अगर वह जंतु है तो ये बाहर क्या पाई जाती है, कोशिका के कोशिका झिल्ली, और यह आपका क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक को मास्टर ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का मालिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो गुणसूत्र होते हैं इसी के ऊपर डीएनए पाया जाता है, या ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है इसी क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में पाए जाते हैं। यही डीएनए प्रोटीन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन के बनने की एक मैकेनिज्म होती है, यह कोशिका है, और कोशिका के साइटोप्लाज्म में 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने अमीनो एसिड हैं? 20 अमीनो एसिड हैं, और यही अमीनो एसिड मिल करके क्या है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये जो 20 अमीनो एसिड हैं इसमें लगभग 9 से 10 अमीनो एसिड हमारी प्राकृतिक रूप से कोशिका में पाए जाते हैं, और इसके अलावा लगभग 10 अमीनो एसिड ये कोशिका में नहीं बनते हैं, परंतु इन अमीनो एसिड, ये जो 10 अमीनो एसिड हैं, ये बाहर से मिलते हैं, मुझे भोजन के स्रोत के रूप में मिलते हैं। ये जो बाहर से अमीनो एसिड मिलते हैं इन्हें अनिवार्य अमीनो एसिड कहा जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी कोशिका का केंद्रक है इसमें गुणसूत्र है, गुणसूत्र में डीएनए है, और ये डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ये क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन करता है, और ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। क्या बना? मैसेंजर आरएनए बना। और ये मैसेंजर आरएनए बना कहाँ से? डीएनए से बना। और जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और जब ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से होता हुआ साइटोप्लाज्म में आता है तो यहाँ पर एक कोशिकांग है जिसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स की 2 यूनिट होती हैं, एक स्मॉल सब यूनिट और दूसरी लार्ज सब यूनिट। ये मैसेंजर आरएनए स्मॉल सब यूनिट के पास आता है, और इसके बाद ये जो 20 अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं तो एक ट्रांसफर आरएनए है। यह ट्रांसफर आरएनए विशेष प्रकार का आरएनए होता है जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। यह ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को पकड़ करके या अटैच होकर के अमीनो एसिड को मैसेंजर आरएनए के पास ले जाता है, और इस प्रकार
मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसलेशन। इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो प्रोटीन होती है ये हमारी कोशिका में प्राकृतिक तरीके से बनती है और किसकी सहायता से बनती है? अमीनो एसिड की सहायता से बनती है। और अमीनो एसिड संख्या में कितने हैं? 20 अमीनो एसिड हैं, जिसमें से लगभग 9 या 10 अमीनो एसिड हमारी आपकी कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, बल्कि 10 अमीनो एसिड जिन्हें इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है, ये मुझे बाहर से भोजन के रूप में लेने पड़ते हैं। इस प्रकार अमीनो एसिड जो है मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम तथा ट्रांसफर आरएनए की सहायता से कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। कुछ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं वो क्या हैं कि अगर हम प्रोटीन के स्रोत की बात करेंगे तो अनाज है, अंडा है, दूध है, इन सब में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो प्रोटीन होती है ये शरीर निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन है, वह प्रोटीन उनका काम क्या है या वो प्रोटीन कहाँ पर पाई जाती हैं, यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए अब हम आते हैं, देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन्स होती हैं जो शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं या इनका कहीं ना कहीं शरीर में कुछ न कुछ काम होता है। जैसे उनमें से पहली प्रोटीन है जिसे हम लोग कहते हैं एंजाइम। एंजाइम ये कहाँ पर बनते हैं? हमारी आपकी आंत में बनते हैं और ये भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। और हम आपको अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं कि हमारा भोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हमारा भोजन क्या है? वसा है। और हमारा भोजन क्या है? स्वयं में खुद प्रोटीन है। तो प्रोटीन पाचक एंजाइम, वसा पाचक एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, ये सारे एंजाइम क्या करते हैं? हमारे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन होती हैं जिन्हें कहा जाता है उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। हमारी आपकी कोशिका में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। उन रासायनिक अभिक्रियाओं में ये उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट ये क्या करते हैं कि जो एंजाइम काम कर रहा था उसकी एक्टिविटी को ये उत्प्रेरक बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जैसे एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं केराटिन प्रोटीन। ये जो केराटिन प्रोटीन होती है ये हमारे आपके नाखूनों में, बालों में और इसके साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं उनके जो पैरों के खुर होते हैं उसमें केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। कुछ प्रोटीन्स हैं जैसे इलास्टिन प्रोटीन। अगर हम इलास्टिन प्रोटीन की बात करेंगे तो कोई भी ऊतक जिसमें खिंचाव थोड़ा सा भी पैदा हो जाता है, ये खिंचाव किसके कारण होता है? इलास्टिन प्रोटीन के कारण। एक प्रोटीन है जिसे जिन प्रोटीन कहते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रोटीन मक्का में पाई जाती है। इसके अलावा एक प्रोटीन है जिसे प्रोलीमेंस प्रोटीन कहते हैं और जो प्रोलीमेंस प्रोटीन होती है ये दाल में पाई जाती है। एक प्रोटीन जिसे हम लोग कहते हैं जिलेटिन प्रोटीन और ये जिलेटिन प्रोटीन गेहूं में पाई जाती है। यह भी आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण हो सकता है। जिलेटिन प्रोटीन कहां पर पाई जाती है? गेहूं में पाई जाती है। एक प्रोटीन है जिसका नाम है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हमारे आपके रक्त में पाई जाती है और रक्त में ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। किसका ट्रांसपोर्ट करेगी? ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन और ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन मिल करके क्या करती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है?
ऑक्सीजन का बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटीन कौन सी है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। एक प्रोटीन है केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है, यह भी आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकता है। और एक अगली प्रोटीन है जिसे कहते हैं एंटीबॉडीज प्रोटीन। एंटीबॉडीज, जब हमारे आपके शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो एंटीजन क्या होते हैं? कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमारे आपके अंदर बीमारी पैदा कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया अपने आप में एक एंटीजन हो सकता है, वायरस एक एंटीजन हो सकता है, कवक एंटीजन हो सकता है। तो ऐसे केमिकल एजेंट जब हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करती है जिसे एंटीबॉडीज कहा जाता है। और यह एंटीबॉडीज प्रोटीन के बने होते हैं। और सामान्यतः जो एंटीबॉडीज होती हैं ये वाई आकार की होती हैं, जिसमें एक हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और एक स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इसके आगे का जो पोर्शन होता है वो वेरिएबल होता है और जो नीचे का पोर्शन होता है ये कांस्टेंट होता है। और कोई भी एंटीजन जब बॉडी में प्रवेश करता है तो ये एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर बनती हैं और यह उस एंटीजन को मारने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बस इतना ही महत्वपूर्ण है कि कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो प्रोटीन की बनी होती हैं, यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं और शरीर में यदि कोई एंटीजन प्रवेश कर जाता है तो उस एंटीजन को मारने का कार्य करती हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं फिर मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा।